पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था, तब मथुरा में बैठा कंस स्वयं को ईश्वर बताता था, तो उधर मगध नरेश जरासंध भी ईश्वरत्व का दर्प लिए जी रहा था और कहीं नरकासुर स्वयं को ईश्वर बताकर मानव जाति की प्रतिष्ठा को अपने पैरों तले रौंद रहा था और उसे भी ईश्वर मानकर पूजने वालों की संख्या अधिक हो गई थी। धर्म को अपशब्द बोलने वालों की संख्या रोज ही बढ़ती जा रही थी और उनमें से भी जो शक्तिशाली होता वह स्वयं को ईश्वर घोषित कर लेता था। आर्यावर्त की सीमाओं के पार यवनों का आतंक चरम पर था। भारतवर्ष के भीतर भी ऐसी अनगिनत राजनैतिक शक्तियां थीं जो यवनों से मित्रता रखती थीं, उनकी परंपराओं का पालन करती थीं, उनका सहयोग करती थीं और इन सब के मध्य हृदय में धर्म धारण कर जीने वाले सामान्य जन की क्या दशा थी। उनके ऊपर न जाने कितने प्रकार के कर थोप दिए गए थे, गाय ग्वालों की परंतु दूध कंस का, खेत किसानों के परंतु अन्न कंस का, ऋषियों की हवन कुंड में हड्डियां डालकर खिलखिला उठने वाले दैत्य विधर्मी सत्ता से सम्मान पाते थे, तो कहीं जगत कल्याण की प्रार्थना करते घूमते वैरागी संतों को पीट पीट कर मार देने वाले दैत्य छत्रप बन जाते थे। देव स्थलों की गरिमा धूमिल की जाती थी, मंदिर तोड़ दिए जाते थे, यज्ञ रोक दिए जाते थे, ईश्वर की आराधना करने वालों को दंड दिया जाता था। सामान्य जन के जीवन के क्षण क्षण पर आतंकियों का अधिकार था। उग्रसेन या वसुदेव जैसे प्रजा के धर्मनिष्ठ नायक आतंकियों की कैद में पड़े थे। बीड़ियां केवल धर्म जन के हाथों में ही नहीं लगी थी, बल्कि जैसी समूची सभ्यता ही बीड़ियों में जकड़ गई थी। यह सब केवल कुछ दिनों से ही नहीं हो रहा था, ऐसा सैकड़ों हजारों वर्षों से हो रहा था। प्रजा त्राही त्राही कर उठी थी, धर्म के उत्थान का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। अधिकांश जन तो अब मान ही चुके थे कि सभ्यता मर जाएगी, धर्म समाप्त हो जाएगा। वे सब किसी प्रकार अपना जीवन काट लेना चाहते थे, इसमें उनका कोई दोष नहीं था। लंबे समय की पीड़ा मनुष्य की देह ही नहीं तोड़ती, उसके विश्वास को भी तोड़ देती है। लेकिन एक रात मध्य रात्रि में एकाएक सारे पक्षी चहचहा उठे, गौवें रंभाने लगी, बछड़े उछलने कूदने लगे, नदियों का वेग 100 गुना हो गया। अधर्म की आंखों पर निद्रा छा गई, सारी जंजीरें टूट गई, किवाड़ स्वतः खुल गए और नकारात्मकता से भरे उस क्रूर कालखंड की उस काली अंधेरी रात में, बंदी गृह के सीलन भरे भयावह कमरे में, उस चीर दुखिया स्त्री की गोद में संपूर्ण ब्रह्मांड का तेज एकत्र होकर बालक रूप में प्रकट हो गया। सारी हवाएं उस बालक के चरण छू लेने को व्यग्र हो उठी थीं। उस बालक के ऊपर बरसकर उसका अभिषेक करने को आतुर मेघों के आपसी टकराव से उत्पन्न विद्युत की गर्जना में जैसी प्रकृति का उद्घोष था कि धर्म कभी समाप्त नहीं होता। जब जब अधर्म चरम पर पहुंचता है, ईश्वर तभी आते हैं। परित्राणायाम साधुनाम, साधुओं के त्राण के लिए, विनाशाय च दुष्ट कृत्याम, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म स्थापनार्थ, धर्म की स्थापना के लिए वे आ गए थे। वे ऐसे ही आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृज्यामहम्। परित्राणायाम साधूनां विनाशाय च दुष्टकृताम्, धर्म स्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के उत्थान के लिए स्वयं ही रचना करता हूँ। साधुओं की रक्षा करने के लिए, पाप करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ।
प्रभु श्री राम दिन के 12 बजे आए तो श्री कृष्ण रात के 12 बजे, श्री राम शुक्ल पक्ष में आए तो श्री कृष्ण कृष्ण पक्ष में। जिस समय श्री राम आए सूर्य उच्च स्थान पर था और जिस समय श्री कृष्ण आए घनघोर वर्षा। श्री राम ने सूर्य पुत्र सुग्रीव से मित्रता की और इंद्र पुत्र बाली का त्याग किया। श्री कृष्ण ने इंद्र पुत्र अर्जुन से मित्रता की और सूर्य पुत्र कर्ण का त्याग किया। मर्यादा में कैसे रहते हैं यह श्री राम सिखाते हैं और मर्यादा में रखते कैसे हैं यह श्री कृष्ण सिखाते हैं। श्री राम ने अपने कार्यों में शिक्षा दी तो श्री कृष्ण ने अपने मार्गदर्शन से। श्री राम ने एक पत्नी व्रत धारण किया तो श्री कृष्ण ने हजारों विवाह महारास लीला भी रचाई। देखा जाए तो भगवान का जीवन भगवान से ज्यादा उनके सच्चे भक्तों की मर्जी से चलता है। उस जन्म में आप उनके थे, अब इस जन्म में आपको हमारा होना पड़ेगा। जितनी भक्त स्त्रियां श्री राम की माता, पत्नी, प्रेमिका इत्यादि बनना चाहती थीं, उन सब की इच्छा मर्यादा पुरुषोत्तम ने लीला पुरुषोत्तम बनकर पूरी की। घर घर जाकर माखन चुराया, गोपियों से डांट खाई, उनकी गोद में बैठकर उनके हाथों से माखन खाया, उनका मातृत्व स्नेह और प्रेम पाया और सबको अपनी माता बनने का सुख दे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो राजनीति वाले श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, रास लीला वाले नहीं। जबकि यदि कोई मुझसे पूछे तो मुझे तो महारास लीला वाले श्री कृष्ण और भी अच्छे लगते हैं, जिसमें वे हर एक गोपी को यानी अपने हर एक भक्त को इस बात का एहसास कराते हैं कि देखो मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अर्थात माँ कौशल्या के आंगन में एक प्रकाश पुंज उभरा और कुछ ही समय में पूरी अयोध्या उसके अद्भुत प्रकाश में नहा उठी और उधर सुदूर दक्षिण के वन में न जाने क्यों खिलखिलाकर हंसने लगी भीलनी सबरी। पड़ोसियों ने कहा बुढ़िया सनक तो नहीं गई, लेकिन उस बुढ़िया ने मन ही मन सोचा वे आ गए क्या, और नदी के निकट उस परित्यक्त कुटिया में पत्थर की तरह भाव शून्य होकर अपना जीवन काटती अहिल्या के सूखे अधरों पर युगों बाद अनायास ही मुस्कान तैर उठी। पत्थर हृदय ने जैसे धीरे से कहा, उद्धारक आ गए। युगों से राक्षसी अत्याचारों से त्रस्त विश्वामित्र और सरभंग जैसे अनगिनत ऋषियों की भुजाएं अचानक ही फड़क उठी। हवन कुंड से निकलती लपटों में निहार ली उन्होंने वह मनोहर छवि। मन के किसी शांत कोने ने कहा, रक्षक आ गए। जाने क्यों एकाएक जनकपुर राजमहल की पुष्प वाटिका में सुगंधित पवन बहने लगी। अपने कक्ष में अनमनी सी पड़ी माता सुनैना का मन हुआ कि सोहर गाए। उन्होंने दासी से कहा, क्यों सखी तनिक सोहर कढ़ा तो देखो गला सधा हुआ है या बैठ गया। तब दासी ने झूम कर उठाया, गौरी गणेश महादेव चरण मनैले हो, ललना आंगन में खेलस कुमार, तब मन मोर विसहित हो, महल की दीवारें बिनहस हो उठी। कहा लगता है जैसे बेटा आ गया। उधर समुद्र पार की स्वर्णिम नगरी में रावण के बंदी गृह में वर्षों से बंदी और प्रताड़ित पड़े देवों की सुने हृदय ने आवाज दी, कष्टों के अंत का समय आ गया। लगता है तारणहार आ गए। इधर अयोध्या के राजमहल में महाराज दशरथ से कुलगुरु वशिष्ठ जी ने कहा, युगों की तपस्या पूर्ण हुई राजन, आपकी कुल के समस्त महान पूर्वजों की सेवा फलीभूत हुई। अयोध्या के हर दरिद्र का आंचल अन्न धन से भरवा दो, नगर को फूलों से सजवा दो। जगत का तारणहार आया है,
राम आया है। तब खुशी से भावुक हो उठे महाराज दशरथ ने पूछा, गुरुदेव, मेरा राम तारणहार? तब गुरु वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, इस सृष्टि का राम जाने कितनी माताओं के साथ साथ स्वयं समय की भी प्रतीक्षा पूर्ण हुई है। राम एक व्यक्ति, एक परिवार, एक देश के लिए नहीं आते। राम समूची सृष्टि के लिए आते हैं। राम तो युग युगांतर के लिए आते हैं।